हेलो दोस्तों, सो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत में हमको हमारी फीमेल लीड सोमी दिखाई जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी और वो खुद को अपने अंकल आंटी से बचाने के लिए भाग रही थी। सोमी भागते भागते एक टेम्पल के अंदर आ जाती है और जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है। वो कहती है, अगर वाकई में इस दुनिया में भगवान है तो मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज उसके अंकल आंटी सुन लेते हैं और वो जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग सोमी से कहते हैं, हम तुमको और तुम्हारी बेटी को बेच देंगे, लेकिन सोमी उनकी आंखों में कुछ फेंकती है और फिर खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है। अब हमको हमारा मेन लीड गू, उसकी ग्रैंड मदर और उसका बड़ा भाई दिखाया जाता है, वो किसी टेम्पल में मौजूद थे और यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि उनके बेटों की मतलब उनके पोतों की शादी हो जाए। साथ ही वो दोनों को डांट भी रही होती है। यहाँ पर वो उन दोनों को भी भगवान से प्रे करने को कहती है। वो कहती हैं, अगर भगवान आप वाकई में इस दुनिया में है तो कुछ भी करके, चाहे आसमान से ही आपको किसी को भेजना पड़े, मुझे एक प्यारी सी बहू और एक प्यारा सा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। और तभी सोमी वहाँ भागते हुए आती है, वो सीढ़ियों से टकराती है, उसका बच्चा स्लो मोशन में उड़ता है और गू की गोद में जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रैंड मदर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उनका रिएक्शन वाज लाइक, भगवान वाकई में इस दुनिया में है। और तभी वो नोटिस करती हैं कि उस बच्चे की गर्दन पे जैसा निशान है सेम गू के गर्दन पर भी होता है। इसके बाद वो कहती हैं, ये जरूर तुम्हारी ही बेटी है। मतलब गाइस, यहाँ पर इन लोगों ने जेंडर भी नहीं देखा है कि वो लड़का है या लड़की, बस इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तुम्हारी ही बेटी है। डायरेक्टर को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक कैसे चलेंगी। यहाँ पर तो गू का भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, हे भगवान, फाइनली आपने गू परिवार के वारिस को भेज ही दिया। लेकिन तभी सोमी यहाँ पर भागते हुए आती है और वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर अंकल आंटी भी आ जाते हैं उसको ढूंढते हुए। गू को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उन्हें रोकता है, साथ ही उनको अरेस्ट भी करवा देता है। अब यहाँ पर दादी तो गू के पीछे ही पड़ जाती है कि बताओ ये मसला क्या है, वो बेटी तुम्हारी ही है। जिस पर वो कहता है, इस दुनिया में जितनी छोटी बच्चियां होंगी क्या वो सब मेरी है। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई कहता है, जैसा तिल तुम्हारे गले पर है सेम उसके गले पर भी है और सेम जगह पर है। और तभी दादी की नजर गू के कोट पर लगे हुए बाल पर पड़ती है और वो उसको उठाती है और कहती है, देखो अभी पता चल जाएगा, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। और वो एक बाल गू का भी तोड़ती है, असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है, जाओ डीएनए टेस्ट कराओ। मतलब भाई क्या ड्रामा, इतनी छोटी बच्ची के कहाँ से बाल होते हैं, वो अभी अभी जस्ट अभी पैदा हुई थी और उसको बाल भी आ गए, वो भी इतने लंबे लंबे की डीएनए टेस्ट हो रहा है। हमको 3-4 चिड़िया बैठी हुई दिखाई जाती है और तुरंत ही असिस्टेंट आ जाता है यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट लेकर। रिपोर्ट देखकर तो हमारा हीरो हैरान हो जाता है, बिकॉज वो डॉटर उसी की होती है। वैसे गाइज, मुझे इस चीज से एक चीज पता चल गई कि ये जो चाइनीज ड्रामा के डॉक्टर होते हैं फूक मारकर डीएनए टेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बड़ा भाई और ग्रैंड मदर तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो कहते हैं, कम से कम 100 सालों में गू परिवार में किसी बेटी ने जन्म लिया है, वो तो एक राजकुमारी है, उसे हम ऐसे पालेंगे, उसके लिए महल खरीदेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे। और ये लोग ढेर सारी प्लानिंग कर लेते हैं, जबकि बच्ची इन लोग के पास नहीं है। जिसके बाद हमारा हीरो याद करता है कि उस रात में इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे याद ही नहीं है और मैं बेहोश हो गया था। और फिर करीब हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोमी हमारे हीरो के पास खाना डिलीवर करने आती है और जैसे कि हर ड्रामा में होता है वैसे ही इस ड्रामा में भी हो रखा था। हमारे हीरो को किसी ने ड्रग दिया और वो तुरंत ही सोमी को पकड़ लेता है और उसको किस करना शुरू कर देता है, लेकिन सोमी उसे रोक देती है। जिसके बाद वो सोमी को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जाने से पहले ये बंदी उसकी बातें सुनती है जो वो कॉल पर कर रहा था। दूसरी तरफ वाला इंसान कहता है, अगर जल्द ही तुम किसी के साथ फिजिकल नहीं हुए तो तुम्हारी जान बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद ये बंदी, ये महान नारी डिसाइड करती है कि ये जान बचाएगी। ये हमारे हीरो के पास जाती है और उसके साथ फिजिकल हो जाती है। मतलब ये डॉक्टर को भी बुला सकती थी, लेकिन इसने फिजिकल होना ज्यादा जरूरी समझा। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सोमी अपनी बच्ची को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल रही थी। वो अपनी बच्ची से कहती है, तुम्हें डर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। इस दुनिया में अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही एक दूसरे से है। और तभी इसके सामने से कुछ गार्ड्स भागते हुए जाते हैं और वो हमारे हीरो से कहते हैं, हमने ऐसी औरत को पूरे शहर में हर जगह ढूंढा है जिसके हाथ में एक बच्ची हो, लेकिन हमें ऐसी कोई भी औरत नहीं मिली। मतलब भाई अकल के अंधे, इनके उसके सामने से ये लोग पार होके गए हैं, इसको ये नजर नहीं आई कि उस
औरत के हाथ में बच्चा है। उसके बाद ये बंदा कहता है जाओ और एक बार फिर से और दोबारा से ढूंढो, और वो सभी लोग भाग जाते हैं। सोमी भी उसके सामने से गुजर के जा रही होती है। ये बैग से उसे देख रहा होता है, लेकिन ये रोकता नहीं, क्योंकि अगर ये रोक लेगा तो ड्रामा थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्रामा खींचना है, इसलिए ये रोकता नहीं और वो निकल जाती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये बंदी खाना डिलीवर करने का काम करती है और ये अपनी डॉटर से कहती है देखो मम्मा, इस बार जो खाना डिलीवर करेंगी उससे तुम्हारे लिए मिल्क पाउडर खरीदेंगी। और फिर वो गू की कंपनी में ही खाना डिलीवर करने जाती है। गाइस, इंडियन सीरियल की तरह ये दोनों एक दूसरे के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। अब सोमी अंदर आ जाती है और खाना देने लगती है, लेकिन जिसने मंगाया था वो लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेट आई हो, और खाने को फेंक देती है। सोमी उठाती है और देती है, कहती है प्लीज ले लीजिए, अगर आप इस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो मेरा बहुत नुकसान होगा, मुझे अपनी बेटी के लिए मिल्क पाउडर खरीदना है। जिस पर वो सामने से लड़की कहती है तुम ये बोझा उठाकर घूम रही हो, इसलिए तो खाना लेकर लेट आई हो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम बच्चे को जन्म क्यों देती हो जो तुम मिल्क पाउडर भी न खरीद सको। वो सोमी को धक्का दे देती है, जिससे ये बेचारी जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद ये खाना उठाने लगती है कि तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। इस लड़की का नाम मायू होता है और ये तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर गू कहता है अगर तुम किसी से तमीज से बात नहीं कर सकती हो तो रिजाइन देकर यहाँ से जा सकती हो। हमारी हीरोइन भी अपना सामान उठाती है और वहाँ से निकल लेती है। हमारा हीरो भी उसे भागते हुए देखता है और ये लड़की उसे वैसी ही लगती है जो कि मंदिर में उसने देखी थी। इसके बाद ये बंदा अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस लड़की के पास जाओ और उसे कहो कि कल से काम पर आ जाए। इसके बाद असिस्टेंट सोमी के पास जाता है और कहता है मिस्टर गू चाहते हैं कि आप उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बने, लेकिन सोमी साफ इनकार कर देती है। जब वो सैलरी बताता है तो ये बंदी तुरंत ही कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो असिस्टेंट से पूछती है उन्होंने मुझे ऐसे ही जॉब क्यों दे दिया। इस पर वो बताता है क्योंकि उन्होंने आपकी बच्ची को देखा, दरअसल मिस्टर गू की बेटी भी आपकी बेटी के जितनी ही है। इसके बाद असिस्टेंट कहता है आपकी डॉटर का नाम क्या है। वो बताती है कि मैंने अपनी डॉटर का नाम ताको रखा है। इसके बाद हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोमी एकदम अच्छे से तैयार होकर ताको को लेकर कंपनी में पहुंच जाती है। एंड गाइस, जहाँ पर अभी तक इसके पास मिल्क पाउडर खरीदने के पैसे नहीं थे, ये एकदम सज धज के, मतलब कपड़े कहाँ से खरीदे होंगे इसने, अभी तक तो ये गरीब दिखाई गई है ना। अब मायू जैसे ही इसको देखती है तो सुनाना शुरू कर देती है। वो फाइल भी फेंक कर देती है और काम कंप्लीट करने को कहती है। तभी सोमी कहते हैं अरे मिस्टर गू, जिस पर तुरंत ही मायू पीछे घूमती है तो सोमी जल्दी से लिफ्ट में भाग जाती है, जिस पर मायू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हम हमारे हीरो को देखते हैं उसके असिस्टेंट के साथ, जहाँ पर असिस्टेंट बताता है वो आज काम पर आई है, अपनी डॉटर को भी लेकर आई है, उसकी डॉटर का नाम ताको है। पर हमारा हीरो वाज लाइक वाओ, नाम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। असिस्टेंट कहता है वो बच्ची बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इस पर हमारा हीरो अपनी बेटी को याद करता है और कहता है नहीं नहीं, मेरी बच्ची ज्यादा क्यूट है, और वो एक नई नई माँ है तो उसका ध्यान रखना और उसके बच्चे का भी खास ख्याल रखना। जिसके बाद असिस्टेंट पहुंच जाता है हमारी हीरोइन के पास काफी सारे मिल्क पाउडर और बच्चे की यूज की जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ लेकर। जिस पर सोमी कहती है ये सब कुछ क्या है। इस पर वो कहता है दरअसल ये मिस्टर गू ने भेजा है। इस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है इसका मतलब तो मिस्टर गू अपनी बेटी को कितना ज्यादा प्यार करते होंगे और अपनी वाइफ को भी। अब सोमी ताको के साथ घूम रही होती है, कंपनी की काफी सारी लड़कियां उसके पास आ जाती हैं क्योंकि ताको सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर वो सभी कहती है तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, जरूर इसके डैड बहुत ही ज्यादा हैंडसम और सुंदर होंगे। जिस पर सोमी का रिएक्शन वाज लाइक सुंदर, हाँ शायद होंगे, क्योंकि उसको हमारे हीरो का चेहरा ही याद नहीं। जिस पर मायू कहती है सुंदर के दर से जरूर इसका पति कोई भिखारी होगा। और तभी ताको रोना शुरू कर देती है, जिस पर मायू चिढ़कर कहती है ये बच्ची कितनी ज्यादा रोती है। यहाँ पर एक लड़की सोमी के पास आती है और वो कहती है क्या मैं ताको को अपनी गोद में ले सकती हूँ, लेकिन सोमी कहती है अरे नहीं, तुमने परफ्यूम लगा के रखा है, वो क्या है ना इसको जन्म से ही हार्ट प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसको परफ्यूम और स्मोकिंग से काफी ज्यादा एलर्जी है, इसलिए तुम इसे गोद में नहीं ले सकती। इस पर वो लड़की कहती है ठीक है, अगली बार से मैं परफ्यूम नहीं लगा कर आऊंगी। उसकी ये सारी बातें यहीं पर बैठी हुई मायू सुन रही थी। अगले सीन में हम सोमी को ताको के लिए मिल्क बनाते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की इसके पास भागते हुए आती है और कहती है जल्दी चलिए, ताको को कुछ हुआ है। सोमी जब यहाँ पर आती है तो उसकी सांसें रुकी हुई थी, बिकॉज ये चुड़ैल यहाँ पर बैठकर स्मोकिंग कर रही थी और ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। सोमी जल्दी से अपनी बेटी को उठाती है और वहाँ से भागते हुए जाती है। वो लिफ्ट के पास आ जाती है। लिफ्ट के अंदर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था कि जब उसको उसकी डॉटर मिल जाएगी तो वो उसको किस तरीके से गोद
गोद में लेगा। इसके बाद लिफ्ट खुल जाती है और ये बंदी लिफ्ट के अंदर चल जाती है और दूसरी लिफ्ट से हमारा हीरो बाहर आता है। पीछे पीछे असिस्टेंट भी आता है और साथ में मायू भी होती है। असिस्टेंट बताता है कि न्यू सेक्रेटरी हॉस्पिटल गई है बिकॉज बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है। इस पर मायू तुरंत ही कहती है तुमको इस तरीके के लोगों को काम पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आधे दिन तो बच्चे को लेकर आते हैं और आधे दिन हॉस्पिटल में भाग जाते हैं। असिस्टेंट कहता है शायद उस बच्ची को हार्ट प्रॉब्लम है। ये सुनते ही तो हमारा हीरो अपने मन में सोचता है वो बच्ची एकदम मेरे जैसी क्यों है, बिकॉज हार्ट प्रॉब्लम तो मेरे को भी है, नहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी बच्ची है। और वो असिस्टेंट से कहता है जल्दी से कार तैयार करवाओ। वो जाने लगता है, मायू से रोकती है लेकिन ये बंदा उसको डांट देता है। अब हम सोमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आ जाती है अपनी डॉटर को लेकर। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी जल्दी से उसकी बच्ची का इलाज शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये काफी ज्यादा रो रही थी। हम गू को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ आ चुका था, लेकिन तेज चलने की वजह से उसको भी हार्ट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। सोमी पूछती है कि उसकी बेटी कैसी है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं उसको अभी ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड RH नेगेटिव है, लेकिन वो हमारे हॉस्पिटल में फ़िलहाल नहीं है और उसको अभी ज़रूरत है ब्लड की। अगर उसको ब्लड नहीं मिला तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर यहाँ पर खड़ी हुई नर्स से कहता है जाओ जल्दी से हॉस्पिटल के पॉडकास्ट रूम में जाओ और जल्दी से रेडियो के द्वारा अनाउंस करो उसका भी RH ब्लड हो वो हमारे पास आ जाए। अब सोमी यहाँ पर डॉक्टर के पैरों में लेट जाती है और कहती है प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, जिस पर डॉक्टर उसे उठाते हैं और कहते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन ब्लड भी तो मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर रेडियो में अनाउंस किया जाता है, जो अनाउंसमेंट हमारा हीरो गू भी सुन लेता है, जिस पर असिस्टेंट कहता है ये जरूर वो बच्ची ही होगी। जिस पर हमारा हीरो स्पीड में जाता है, वो खुद से ही बॉटल उठाता है, इंजेक्शन उठाता है, अपनी टाई खोलता है, फिर अपने हाथ पर बांध लेता है और खुद से ही अपना ब्लड निकालना स्टार्ट कर देता है। इस पर असिस्टेंट कहता है अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करोगे तो इससे आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमारा हीरो जल्दी से रिसेप्शन पर भागकर जाता है और टेस्ट के लिए अपना ब्लड उनको दे देता है। इसके बाद नर्स उसको चेक करती है जो कि 100% मैच हो जाता है, जिस पर नर्स कहती है सर आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है फैमिली मेंबर एक दूसरे को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ये सुनते ही तो गू हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उस रात वाली औरत कोई नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी है और वो जल्दी से वहाँ से भाग कर जाता है। दूसरी तरफ हमको सोमी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी डॉटर को भी ब्लड मिल गया था। फिर यहाँ पर उसके अंकल आंटी आ जाते हैं जिनको देखकर सोमी घबरा जाती है। उसके अंकल कहते हैं तुम्हें इतने दिनों तक पाला है, कम से कम वो तो पैसे हम वसूल करेंगे ही। उसकी आंट उस बच्ची को उठा लेती है जिससे वो ब्लड भी जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर आंट कहती है अगर यहाँ पे तुमने पुलिस को भी बुलाया तो वो भी हमें नहीं रोक सकते तुम्हें हमारे साथ ले जाने के लिए। सोमी कहती है मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, जिस पर उसकी आंट कहती है अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी बच्ची का गला दबा दूंगी। जिस पर सोमी माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी चलने को तैयार हूँ। और वो उनसे अपनी बच्ची को मांगती है, जिस पर अंकल उसकी आंट को इशारा करते हैं बच्ची देने के लिए। उसकी आंट बच्ची को देते हुए कहती है अगर तुमने हमारे साथ कोई भी चालाकी की तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के। और वो उस बच्ची को बड़े ही गंदी तरीके से फेंक कर उसे देती हैं। ये दोनों मिलकर सोमी को वहाँ से ले जाते हैं और उसके जाने के बाद यहाँ पर हमारा हीरो आता है। मतलब भाई उस टाइम तक ब्लड भी नहीं मिला था जब ये रिसेप्शन पर गया था और वहाँ से यहाँ तक आने में इसे सालों लग गए। ये बंदा यहाँ पर ब्लड पड़े हुए देखता है तो घबरा जाता है। नर्स आती है, ये उससे पूछता है। नर्स बताती है अभी अभी उनके कुछ फैमिली मेंबर आए थे और उन्हें खींचते हुए यहाँ से लेकर गए हैं। बंदा रिसेप्शन पर आ जाता है और वहाँ पर पूछने लगता है कि तभी इसको बच्ची के रोने की आवाज आती है और ये जल्दी से बाहर आता है, जहाँ पर इन लोगों ने सोमी को कार में बिठा लिया था। और ये तुरंत इन्हीं लोगों से पूछता है कि क्या आपने किसी औरत को देखा है जिसके पास 1 महीने की बच्ची थी। और ये लोग साफ इनकार कर देते हैं और इस अंधे को नजर भी नहीं आता कि इस आदमी ने एक लड़की को पकड़ा हुआ है। इसके बाद कार वहाँ से निकल जाती है और हमारा हीरो बेवकूफों की तरह खड़े हुए रह जाता है। इसके बाद ये लोग सोमी को घर पर ले आते हैं, जहाँ पर वो एक करीब 70 साल के बुढ़े से उसकी शादी कराने वाले थे। बुढ़ा तो खूबसूरती देखते ही सोमी की एकदम ही पागल हो जाता है और शादी करने के लिए तुरंत ही जिद करने लगता है। लेकिन उसके अंकल आंटी कहते हैं ठीक है तुम शादी कर सकते हो लेकिन पहले हमारा पेमेंट दे दो। सोमी उस आदमी को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस पर वो आदमी उसके अंकल से कहता है ने तो कहा था कि लड़की कोऑपरेट करने को तैयार है तो फिर ये क्या है। इस पर उसके अंकल उस आदमी से कहते हैं अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अभी इसको समझाते हैं। उसके बाद वो अपनी वाइफ को इशारा करता है और ये चुड़ैल उसके हाथों से
उस बेबी को छीन लेती है। दूसरी तरफ हमको गू दिखाया जाता है जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है सीसीटीवी फुटेज लेकर। ये लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी हीरोइन का किडनैप किया गया है। अब हमको फिर से सोमी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी कुटाई डंडे और लात घूसों से हो रही थी। यहाँ पर उसके अंकल उस आदमी से कहते हैं, अभी देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि इस लड़की को कैसे अपने काबू में रखना है। वो उसकी बेबी को जमीन पर फेंकने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर गू आ जाता है, अपनी टाई से उसके अंकल को पकड़ता है और अपनी बेटी को उसके हाथों से छीन लेता है। यहाँ पर उसको देखते ही तो सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। सोमी जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है, अपनी बेटी को देखने लगती है। इस पर ये बंदा कहता है, हमारी बेटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस पर सोमी को याद आ जाता है कि उस रात अंधेरे में जिस आदमी के साथ वो रासलीला रचा के आई थी वो कोई और नहीं बल्कि गू ही होता है। लेकिन तभी उसके अंकल कहते हैं, इस लड़की की बातों में मत आइए, पता नहीं इस बच्ची का कौन जंगली बाप है। पर असिस्टेंट आगे आता है और इस गधे के मुंह में घास डाल देता है, जो कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा हीरो कहता है, वो जंगली आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं कहती है, मुझे इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। जिस पर गू कहता है, मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं इसका बाप हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और ये बंदा तो यहाँ पर डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया था, जो कि तुरंत ही बच्ची का चेकअप शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सोमी को भी चक्कर आ जाते हैं, जिस पर गूस को अपनी गोद में उठा लेता है और वो असिस्टेंट से कहता है, इन लोगों के साथ कुछ ऐसा करो कि मेरी वाइफ कभी भी जिंदगी में इन्हें न देख पाए। एंड वो सोमी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मैनेजर इनको सबक सिखाता है। अब हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर गू को काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं कि वो किस तरीके का पति है जो कि अपनी पत्नी का भी ध्यान नहीं रख सकता। उसकी वाइफ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, बस 1 ही महीना हुआ है कि उसने बच्चे को जन्म दिया है और उसकी शरीर की हालत इतनी ज्यादा बेकार है। बेहतर होगा कि तुम लोग इसका ध्यान रखो, वरना इसकी जान बचाना भी मुश्किल हो सकता है। उसके बाद ये बंदा किसी को कॉल करता है और सारे अरेंजमेंट करने को कहता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सोमी को होश आ जाता है और तुरंत ही हमारे हीरो के पेरेंट्स, एंड गाइस मैंने स्टार्टिंग में बाय मिस्टेक इनको ग्रैंड मदर और भाई बोल दिया था, जबकि ये पेरेंट्स है, उससे ध्यान रखना। तो ये पेरेंट्स तुरंत ही उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे बेटा पानी पी लो, तुम अपना ध्यान रखो, जिनको देखकर ये डर जाती है। इस पर गू उनको रोकता है और फिर वो सोमी को संभालता है। सोमी उसको पूछती है कि ताको कैसी है, जिस पर वो बताता है कि ताको एकदम ही ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर्सनली तुम्हें लेकर चलूंगा उससे मिलवाने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करना होगा। पर वो बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है, जिस पर गू उसको अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वो उसको लेकर जाता है ताको को दिखाने के लिए, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ताको भी इसको देख रही होती है, जिस पर ये और भी ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से गू को बताने वाली होती है मूर्ति है कि तभी इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं कि तभी यहाँ पर नर्स आ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? और ब्लड दूसरी तरफ जा रहा है, जिस पर ये बंदा उसकी ड्रिप को थोड़ा ऊपर कर लेता है, लेकिन इसके बाद नर्स उसकी ड्रिप को निकाल देती है और फिर कहती है, चलो अब तुम जारी रख सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर नर्स ने उसके हाथ को दबाए रखने को बोला था, जिस पर सोमी कहती है, मैं इसे खुद कर लूंगी। जिस पर ये बंदा कहता है, मुझे करने दो, तुम मेरे बेबी की मॉम हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूं। इस पर ये बंदी कहती है, क्या तुम फ्यूचर में ताको को मुझसे दूर लेकर जाना चाहते हो? जिस पर गू से समझाता है, वो सिर्फ तुम्हारी या फिर मेरी बच्ची नहीं है, वो हमारी बेटी है, इसीलिए फ्यूचर में हम दोनों ही उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। पर ये बंदी सामने से कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर गूस को अपने क्लोज करते हुए कहता है कि ताको को मेरे घर पर ले आओ, हम वहाँ पर साथ में रहेंगे और ताको को मॉम एंड डैड दोनों का ही प्यार देंगे। इस पर तो सोमी अपने मन में सोचती है, ताको को वाकई में एक डैड की जरूरत है और अगर वो गू परिवार में रहेगी तो मुझे उसकी बीमारी को लेकर ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी और वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। जिसके बाद ये बंदी उसको हाँ बोल देती है। अब यहाँ पर नर्स बेबी को बाहर लेकर आ जाती है और कहती है, अब ये एकदम हेल्दी है। इसके पेरेंट्स कौन है? जिस पर ये दोनों ही एक साथ बोलते हैं, जिस पर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में गू सोमी को अपने साथ घर पर ले आता है। गू का इतना बड़ा घर देखकर तो सोमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, आज से ताको यहीं पर रहेगी। गू ताको को उसकी गोद से ले लेता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है बच्चे को ज्यादा देर तक गोद में रखने से तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। यहाँ पर लाइन लगाकर काफी सारी मेड्स खड़ी हो जाती है और हमारी हीरोइन का वेलकम करती है। जिसके बाद गू इसको अंदर लेकर आता है, जहाँ पर इसके पेरेंट्स कुछ 3-4 लोगों के साथ खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद ये बंदा उसको चेयर पर बिठा देता है, वो उठने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये इसको जबरदस्ती बिठा देता है और सभी लोगों को बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जिस पर सोमी बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने मन में सोचती है, इसने कहा कि मैं इसकी वाइफ हूँ, इसने मुझे एक पहचान दी है, वरना हमेशा से ही मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, और साथ ही मेरी गोद में जो है वो हमारे परिवार की वारिस है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके साथ अच्छे से पेश आएंगे। जिस पर सभी लोग अपनी मुंडी हिलाकर हाँ बोलते हैं। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बताती है, दरअसल ये हमारे परिवार के और अलग सदस्य हैं। तभी यहाँ पर गू के डैड कहते हैं, लेकिन तुम गू परिवार की मालकिन हो, इसलिए लास्ट डिसीजन तुम्हारा ही होगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही माना जाएगा। इस पर ये बंदी कहती है, तो फिर पहले सबको बिठा दीजिए ना, क्योंकि सब यहाँ पर खड़े हुए थे। इस पर हमारा हीरो सभी को बैठ जाने को कहता है और सभी लोग बैठ भी जाते हैं। अब यहाँ पर ये बंदी गू की मॉम को मैडम कहकर बुलाती है, जिस पर वो तुरंत ही कहता है, ये मॉम है, ऐसे क्यों बोल रही हो। जिस पर ये बंदी उसको मॉम और उनके डैड को डैड बोलती है, जिस पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गू की मॉम कहती है, मैं तो कब से इस चीज का इंतजार कर रही थी, कब मेरी बहू आए और मुझे मॉम कहे। साथ ही तोहफे के तौर पर इसको एक ब्लैक कार्ड भी दिया जाता है। इस पर तो बाकी के लोग कहते हैं, अरे दुनिया में सिर्फ ऐसे 3 ही कार्ड हैं और इसमें अनलिमिटेड पैसा होता है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है और ये तुरंत ही कहती है, डैड मैं इसको नहीं ले सकती। जिस पर गू की मॉम कहती है, पर बेटा ये तो मैंने तुम्हें दिया है, इसको रख लो। इसके बाद गू उसको बिठा देता है और अपना कार्ड निकाल कर देते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तुम मेरा कार्ड यूज कर सकती हो। एंड गाइस, गू के गोद में अब जो ये बच्ची है कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, वाकई में बहुत क्यूट है। आप सबको ये कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये बंदा उसके हाथ में जबरदस्ती अपने कार्ड को थमा ही देता है। यहाँ पर सोमी उस कार्ड को लेने से इनकार करती है। इस पर गूस को अपने पास खींच लेता है और कहता है, इसको रख लो, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, हम जाकर रूम में बात करेंगे। इसके बाद ये बंदा यहाँ पर इसको सूप सर्व करता है और फिर वो बेबी को भी मिल्क पिलाने लगता है, जिसके बाद सोमी को नींद आने लगती है, तो वो सभी से कहता है, हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर सोमी गू से कहती है, तुमने मेरे और ताको के लिए जो रूम तैयार कराया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, चलो अब तुम जाओ, हम लोग आराम करते हैं। और वो ताको को उसकी गोद से लेने लगती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। वो कहता है, ये मेरी गोद में है और मेरी टाई बहुत ही ज्यादा टाइट है, क्या तुम मेरी टाई को खोल सकती हो। जिस पर सोमी उसकी टाई को खोलती है और ये करते हुए ये बंदी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब गूस को ये भी कहता है, तुम मेरा ऊपर वाला बटन भी खोल दो। जिसके बाद वो बटन खोलती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। अब वो हड़बड़ाते हुए कहती है, वो क्या है ना, मुझे दवाई लेनी है और ताको को भी दवाई देनी है, तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। और वो उसको फिर से लेने की कोशिश करती है, लेकिन गू तो इस बार फिर से नहीं लेने देता। वो कहता है, ये मेरा रूम है। इस पर वो हैरान होकर कहती है, क्या ये वाकई में तुम्हारा रूम है। इस पर वो हाँ में जवाब देता है। जिस पर सोमी कहती है, लेकिन यहाँ पर बिस्तर कितना ज्यादा छोटा है, इस पर 3 लोग कैसे सो पाएंगे। इस पर तो गू कहता है, ये इतना बड़ा है कि 3 लोग आराम से सो सकते हैं और अब से ये रूम हम तीनों का है, हम तीनों यहाँ पर एक साथ रहेंगे। जिस पर वो कहती है, क्या है ना, मेरी बेटी सोते टाइम बहुत ही ज्यादा शोर मचाती है, इससे तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए दूसरा रूम तैयार करवा दो। जिस पर गू कहता है, बिल्कुल नहीं, मॉम ने कहा था अगर बच्चा बड़े लोगों के बीच में सोएगा तो उसे बहुत ही अच्छी नींद आएगी, पर अगर ये ठीक से अपनी नींद नहीं लेगी तो इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और वो ये कहते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। जिस पर तो ये बंदी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर कहती है, ताको का डायपर चेंज करने जा रही हूँ। जिसके बाद फाइनली गू ताको को उसकी गोद में दे देता है। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर उसको सुला रहे होते हैं। ताको को सुलाने के बाद गू सोमी के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है कि ये बंदा उसको किस करने वाला है, लेकिन तभी वो लाइट को ऑफ करके सो जाता है। जिस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, खैर जाने दो, ये एक अच्छा पिता है, मेरे लिए यही काफी है। अब हमको आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताको अचानक से रोना शुरू कर देती है। जिस पर गूस को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, शांत रहो, मॉम को नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी है। और फिर वो उसको संभालता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोमी जागती है, काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है, आज रात तो ताको रोई ही नहीं और फाइनली मैं सुबह तक सो पाई हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर गू पर पड़ती है, जो कि उसको गोद में लेकर बैठा हुआ था और बेचारा बैठे बैठे ही सो रहा था। इस पर सोमी
समझ जाती है कि रात भर उसी ने उसकी बेटी को संभाला है, जिसके बाद वो जाकर ताको को उसके हाथों से लेती है और साइड में लिटा देती है। अब वो धीरे से गू के पास जाती है और उसकी नोज को टच करती है, लेकिन तभी गू उसको अपने पास खींच लेता है और वो कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर तो ये एकदम ही शांत रहती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि ताको तभी रोना शुरू कर देती है। उसके बाद सोमी जल्दी से उसे संभालने के लिए जाती है और गू का रिएक्शन वाज लाइक ये वाकई में मेरी ही बेटी, अब तो मुझे यकीन हो गया। मतलब अभी तक इसने डीएनए रिपोर्ट पर यकीन किया ही नहीं था, ये उसके रोने का इंतजार कर रहा था। गू भी उन दोनों के पास पहुंच जाता है जहां पर सोमी कहती है तुम दूसरी तरफ घूम जाओ। इस पर वो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। इस पर सोमी कहती है वो क्या है ना, इसको दूध पिलाना है। जिसके बाद वो दूसरी तरफ घूम जाता है और फिर सोमी उसको दूध पिलाती है और फिर अच्छे से सुला देती है। इसके बाद ये बंदा कहता है अब बेहतर होगा कि तुम इसको पाउडर मिल्क ही पिलाया करो। जिस पर वो कहती है अरे नहीं नहीं, मेरी हेल्थ एकदम ठीक है और मैं दूध पिला सकती हूँ। और तभी इसके पेट से भूख की आवाज आती है और वो कहती है मुझे भूख लगी है। जिस पर ये बंदा कहता है तो चलो खाना खाने चलते हैं। ये दोनों अच्छे से तैयार होकर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर इसको इसके इन-लॉज मिल जाते हैं, जहाँ पर इसकी मदर इन लॉ जल्दी से इसको किंडरगार्टन दिखाने लगती है। जैसे ही ये को पसंद करती है तो वो तुरंत ही डॉक्यूमेंट मंगा कर साइन वाइन करके कहती है जाओ इसे खरीद लो। इस पर तो ये बंदी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। यहाँ पर फादर इन लॉ भी इसके हाथ में काफी सारी बुक्स देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट बुक देते हैं, जिनको देखकर ये हैरान हो जाती है बिकॉज इन्होंने ताको के लिए काफी सारी चीजें खरीदी थी, जैसे कि किड फूड स्टोर, किड शॉपिंग मॉल, अम्यूजमेंट पार्क, आइसक्रीम स्टोर और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ देखकर तो ये बंदी कहती है ये सब कुछ क्या है, वो अभी भी बहुत छोटी है। जिस पर ये लोग कहते हैं तभी तो ये सब कुछ खरीदा है, जब वो बड़ी हो जाएगी तब हम उसके लिए कुछ और खरीदेंगे। जिसके बाद ये बंदा कहता है इसको भूख लगी है, पहले खाना खाने चलते हैं। अब ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम सोमी इन सभी से कहती है दरअसल मैं जॉब करना चाहती हूँ। इस पर तो मदर इन लॉ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस पर सोमी कहती है प्लीज ना। उसके फादर इन लॉ कहते हैं अरे बेटा नहीं, अभी कुछ दिन घर पर रेस्ट ही करो और तुमको जॉब क्यों करनी है, तुमको तो डायरेक्ट हम चेयरमैन की पोस्ट देंगे और तुम तभी कंपनी में जाना। लेकिन ये कहती है नहीं मैं शुरू से ही काम सीखना चाहती हूँ। जिसके बाद ये गू से कहती है प्लीज तुम कुछ करो ना। इस पर वो राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये बंदा उसको कंपनी में ड्रॉप करने आता है, जहाँ पर ये कहती है मुझे थोड़ा आगे उतार दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चल जाए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इस पर वो कहता है ऐसा क्यों। इस पर ये कहती है वो क्या है ना, अगर सबको पता लग जाएगा तो सब फिर मुझे सोचेंगे कि मुझे मेरे बलबूते पे नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से जॉब मिली है। गाइस इस बात में ना 90% सच्चाई है। हमारे हीरो की वजह से ही तो जॉब मिली है, वरना अभी भी ये खाना डिलीवर कर रही होती। ये लोग यहाँ पर यही सारी बात कर रहे होते हैं कि तुरंत ही कार के पास मायू आ जाती है और वो अपनी आंखें गढ़ा के कार में झांकना शुरू कर देती है, जिससे ये बंदी नीचे की तरफ झुक जाती है। हमारा हीरो भी कार को आगे ले जाता है। इस पर तो मायू को गुस्सा आता है और वो कहती है जरूर कार में कोई लड़की है। ये बंदा आगे जाकर उसे उतार देता है, जिसके बाद वो चली जाती है। इस पर ये बंदा सोचता है कि ये इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही है, क्या मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। एंड फिर वो अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है क्या आप प्लीज ताको को कंपनी में भेज सकती है, मुझे उसकी याद आ रही है। अब हम देखते हैं कि ये कंपनी के बीच में ताको को लेकर खड़ा था और सभी एम्प्लॉयज ने इसे घेरा हुआ था। यहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे कि आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। एक एम्प्लॉय तो कहती है सोमी इनकी बेटी का फेस एकदम ही तुम्हारी बेटी से मिलता है। भी यहाँ पर ये बच्ची मम्मा कहती है। इस पर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन मायू कहती है ये औरत खुद माँ है ना, तो इसको माँ वाली स्मेल आ रही होगी इसमें से। तो इस बच्ची ने इसको देखकर मॉम कहा है। ये सुनकर तो हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो बोलने की जरूरत नहीं है, जबान को बंद रखा करो। अगले सीन में हम इन सभी को काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की आती है और बताती है दोपहर में जो मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है बिकॉज मिस्टर गू की बेटी की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो गया। इस पर मायू कहती है तुम क्यों इतनी मरी जा रही हो, कौन सा वो तुम्हारी बेटी है या फिर उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है। इस पर एक दूसरे एम्प्लॉय कहती है वो एक माँ है तो वो एक बच्चे की दर्द को समझ सकती है, तुम ये कहाँ समझोगी। इसके बाद वो लड़की सोमी के पास आती है और कहती है चलो लंच करने चलते हैं। लेकिन तभी सोमी कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जाना है। वॉशरूम जाके आती है और वो तुरंत ही भाग जाती है, जहाँ पर वो गू के ऑफिस में आ जाती है और आते ही कहती है बताओ जल्दी ताको कहाँ पर है। पर वो बताता है वो एकदम ठीक है और मॉम उसे घर पर लेकर गए हैं क्योंकि उसको नींद आ गई थी।
थी। जिस पर ये कहती है अभी अभी एक एम्प्लॉय ने आकर बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक अगर मैं ये खबर नहीं पहुंचाता तो तुम यहाँ पर आती ही नहीं। अभी बंदा उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और थोड़ी सी रोमांटिक बातें कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर मायू आ जाती है। पर तो सोमी जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाती है। यहाँ पर मायू आकर हमारे हीरो को फालतू में पका रही होती है, जिस पर वो उसे जाने को कहता है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस पर ये बंदा उसे डांट देता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो सोमी को बाहर निकालता है और क्लियर करता है कि उसके और मायू के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। दरअसल वो जी परिवार की डॉटर है और जी परिवार ने इतना कहा है कि उनकी बेटी को काम सिखाओ और मैं उसे बचपन से जानता हूँ, इसलिए बस ऐसा कर रहा हूँ। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसके बाद ये बंदी वहाँ से चली जाती है। जब ये आती है तो हम देखते हैं मायू यहाँ पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी बिकॉज हमारे हीरो ने इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था। अब यहाँ पर असिस्टेंट आता है जो कि काफी सारे केक्स लेकर आया था और कहता है कि ये बॉस ने भेजा है। इसको लेकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट मम्मी को अलग से पेस्ट्री देता है। इस पर मायू कहती है तुम्हारे लिए जो आया है वो घटिया वाला है, लेकिन ये बंदी तो उसे इग्नोर कर रही होती है। मायू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिढ़कर वहाँ से भाग जाती है। अब हमारी हीरोइन कंपनी से निकल रही होती है कि तुरंत ही हमारा हीरो कार लेकर आ जाता है और उसे कार में बैठने को कहता है, और वो साफ इनकार कर देती है। अब हम दूसरी लड़कियों को देखते हैं जो कि अंदर से बाहर आ रही थी। पर तो तुरंत ही मायू कहती है ये औरत जरूर किसी अमीर बुढ़े को फंसा रही होगी और वो उसका क्लाइंट होगा। अभी देखना इसकी सच्चाई सबके सामने कैसे लेकर आती हूँ। और वो जाती है गुस्से में उधर, उसको साइड करके कार का दरवाजा खोल देती है। लेकिन जब वो अंदर हमारे हीरो को देखती है तो हैरान हो जाती है। हमारा हीरो कहता है मुझे समझ नहीं आता कि हर जगह मुसीबत खड़ी करने क्यों पहुंच जाती है। एंड वो उसके डैड को कॉल करके कहता है जरा अपनी बेटी को तमीज सिखाओ। तुरंत ही मायू के पास भी कॉल आ जाती है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि आप एक मदर है, इसलिए मैं बस आपसे पूछ रहा था कि कैसे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपके पास भी बेटी है और मेरे पास भी बेटी है। इस पर सभी लोगों को लगता है कि हाँ वो इसी मामले के बारे में पूछ रहे होंगे। इसके बाद ये बंदा कहता है चलिए बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। इस पर हमारी हीरोइन उसे हैरान होकर देखती है, जिस पर ये बंदा बाकी के एम्प्लॉय से कहता है आप लोग भी बैठ जाइए, आपसे भी बोल रहा हूँ, मैं सबको ड्रॉप कर दूंगा। इस पर सभी लोग कार में बैठ जाते हैं और कहते हैं आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब ये बंदा सभी से एड्रेस पूछता है, सभी बारी बारी अपना एड्रेस बताते हैं, लेकिन जब सोमी की बारी आती है उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे और वो अपना एक फेक ही एड्रेस बता देती है और कहती है मैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ अपने बच्चे के लिए, ताकि उसका अच्छे से पालन पोषण कर सकूँ। अब ये बंदा सबको एक एक करके ड्रॉप कर देता है और जब अपने घर पर पहुँचता है तो सोमी पहले ही सो चुकी थी। इसके बाद वो गोद में उठाकर उसे रूम में ले आता है और आराम से बिस्तर पर लौटा देता है, मतलब लिटा देता है, लोटा नहीं लिटा देता है। और ये बंदा रात भर उसको बड़े ही अच्छे से सुलाता है। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब ये जाग कर नीचे उठकर आता है तो यहाँ पर एकदम ही शांति होती है। बोलने वाला होता है लेकिन इसकी मॉम इसको शांत करा देती है। तो ये हैरान होकर उन्हें देखता है, जिस पर मॉम इशारा करती है सोमी की तरफ, क्योंकि सोमी यहाँ पर स्टडीज कर रही थी। ये बंदा उसके पास जाता है और उसकी डायरी को छीन लेता है और कहता है वीकेंड पर कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ सोना चाहिए और आराम करना चाहिए। इस पर ये बंदी बताती है दरअसल मैं तैयारी कर रही हूँ कि कल कंपनी एक सम्मेलन सभी के लिए रख रही है और ये उसी की तैयारी है। इसके बाद गु अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कल जो सम्मेलन होने वाला है मैं उसमें स्पीच दूंगा, उसकी तैयारियां करो। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सोमी पहुंच जाती है और वो अपनी डायरी खोलती है तो वो देखती है जो भी मिस्टेक थी वो सब करेक्ट की हुई है और वो किसी और ने नहीं बल्कि रात को हमारे हीरो ने ही की थी। इसके बाद यहाँ पर गु भी आ जाता है जो कि अपनी स्पीच देता है और फिर वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है और ये बंदा सबसे पहले अपनी पत्नी, अपनी वाइफ और हमारी हीरोइन से सवाल करता है जो कि उसका एकदम ही करेक्ट आंसर देती है। इस पर तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। मायू काफी ज्यादा जेलस हो रही थी इसलिए वो उसकी इंसल्ट करने लगती है, वो उसके कपड़ों की बेइज्जती करती है, साथ ही वो एक मदर है इस चीज की भी बेइज्जती करती है। इस पर तो बाकी के लोग भी उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो आगे आता है, उसको अपने कोट से कवर करता है, वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है भी लोगों ने अभी बकवास की है, मैं सबको जॉब से फायर कर रहा हूँ। मायू उसका रास्ता रोकती है, ये बंदा मायू को भी गिरा देता है और उसको भी जॉब से
फायर कर देता है। ये सोमी को अपने केबिन में लेकर आता है और उसके लिए यहाँ पर कपड़े भी आ जाते हैं और फिर उसे चेंज करने को कहता है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और माफी मांगती है, जिस पर वो कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, हाँ सब मेरी गलती है कि मैंने इतने घटिया एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में रखा हुआ है। इसके बाद ये बंदा बाहर आता है, मूवी भी इसके साथ होती है। सोमी की दोस्त उसको हक कर लेती है। इसके बाद गू सभी के सामने अनाउंस करता है से कंपनी में जो भी मदर है वो अपने बेबी को साथ ला सकती है 3 साल के बच्चे तक। यहाँ पर स्पेशली उनके लिए केयर की जाएगी, उनके लिए रूम्स बनाए जाएंगे, साथ ही नैनी भी रखी जाएगी। इस पर जितनी भी मदर्स होती हैं सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। अब सोमी घर पर आ जाती है जहाँ पर हमारा हीरो ताको के साथ खेल रहा था। यहाँ पर सोमी उससे ट्राई करती है मामा बुलवाने के लिए, लेकिन वो तो सिर्फ फादर ही बोलती है। इस पर गू इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि पहले तो वो ताको के फोरहेड पर किस करता है और फिर हमारे हीरोइन को किस करता है। इस पर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अब यहाँ पर उसके इन-लॉज भी आ जाते हैं और जब उनको ये पता चलता है वो बोलना स्टार्ट कर दी है तो वो अपने बारे में बुलवाना शुरू कर देते हैं कि दादा बोलो, दादी बोलो। लेकिन तभी तो ये बच्ची टॉयलेट कर देती है। तुरंत ही सोमी कहती है चलो मैं इसका डायपर चेंज कर देती हूँ। उसकी मदर इन लॉ रोकती है और कहती है काम तो फादर भी कर सकता है, और वो अपने बेटे को चेंज करने को कहती है उसका डायपर। इस पर तो गू वाज लाइक मैंने डायपर चेंज करने का वीडियो देखा है, अभी देखना मैं कैसे डायपर चेंज करता हूँ। लेकिन जब ये बंदा डायपर चेंज करने जाता है तो ताको इसी के फेस पर टॉयलेट कर देती है, जिसके बाद ये दोनों ही उसको लेकर अंदर भाग जाते हैं। सोमी उसको लेकर खड़ी हुई थी और बोल रही होती है तुम्हें पता है तुमने ये क्या किया है, ऐसे ये तुमने किया है इसलिए तुम्हारे डैड ने बर्दाश्त कर लिया, अगर कोई और होता तो पता नहीं उसका क्या होता। ये बंदा अपना मुंह वो धो के कपड़े वपड़े चेंज करके बाहर आता है और बहुत ही ज्यादा खुशी से कहता है तुमने मेरे ऊपर टॉयलेट किया है, मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। जिस पर सोमी कहती है तुम इसको कल को जाकर बिगाड़ दोगे फ्यूचर में। इस पर गू कहता है इसके पास मॉम भी तो है जो कि इसको सुधारती रहेगी बीच बीच में। जिस पर ये बंदी फिर से शर्मा जाती है और पता नहीं क्यों यहाँ से भाग जाती, क्यों इतना शर्माती है। ये लोग नीचे आते हैं तो इसकी मदर इन लॉ इसको एक ड्रेस देती है, जिस पर सोमी लेने से इनकार करती है, लेकिन वो जिद करती है। जिसके बाद ये ड्रेस ट्राई करने जाती है तक वो गू से कहती है आखिर तुम अपने रिश्ते को कब पब्लिक करने वाले हो, कहीं तुम्हारा ये इरादा तो नहीं कि इसको छोड़ दोगे। पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस उसको टाइम देना चाहता हूँ। इसके बाद सोमी यहाँ पर ड्रेस को पहनकर आ जाती है और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी इस ड्रेस में, और वाकई में ये ड्रेस काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। शायद इन चाइनीज ड्रामा वालों के पास ना नया ड्रेस है, अब देखना ये लगातार 3-4 ड्रामा में नजर आएगा गाइज। सोमी पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर गू कहता है बहुत सुंदर, और तुरंत ही उसकी डॉटर भी करना स्टार्ट कर देती है। मतलब वो बोल तो नहीं सकती लेकिन वो अपने अंदाज में तारीफ कर रही थी। यहाँ पर गू कहता है देखो ताको ने भी तुम्हारी तारीफ की है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। गू की मॉम सोमी से कहती है तुम परिवार के फैमिली डिनर में जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है, वहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से बिहेव करना है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि तुम हमारे परिवार की बहू हो तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के सामने झुकने की जरूरत है। इस पर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। अब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो पार्क करने जाता है और उसको पहले उतार देता है। अब हमको अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनके सभी रिश्तेदार बैठे हुए थे और ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वो परिवार पागल हो चुका है, उन्होंने एक जंगली लड़की को भला अपने परिवार में कैसे शामिल होने दिया। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है। ये सभी जल्दी से भाग कर जाते हैं, लेकिन जब उसको देखते हैं तो सभी लोगों का मुंह उतर जाता है। कहते हैं तुम यहाँ कैसे हो, मिसेस गू कहाँ पर है। इस पर वो बताती है कि मॉम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब ये बंदी बैठने जाने लगती है कि तभी एक औरत मतलब इसके रिश्तेदार उस चेयर पर अपना पर्स रख देती है और कहती है क्योंकि आज तुम पहली बार परिवार में आई हो और इस परिवार की नई सदस्य हो, हम तुम्हें तंग करेंगे और तुम्हें खाना होगा कि तुमको कितनी ज्यादा तमीज है। और तभी यहाँ पर ये लोग दारू वगैरह का जुगाड़ बिठाते हैं, जिस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। जिस पर उसकी वो रिश्तेदार आंटी चाची जो भी है वो कहती है अगर तुम्हें हमारे साथ टेबल पर बैठना है तो तुम्हें सिंसियर बनना होगा। जिस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है मैंने अपनी मदर इन लॉ से प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर मैं उनकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी, तो इसलिए मुझे ये पी लेना चाहिए। इसके बाद ये बंदी ग्लास उठाती है लेकिन इसके हाथ से वो ले लिया जाता है और कहा जाता है डायरेक्ट बोतल से ही गटक जाओ। यहाँ पर एक आदमी कहता है देखो परिवार के रीति रिवाजों के हिसाब से एक एक पर्सन के सामने जाना होगा और ड्रिंक करना होगा। इसके बाद सबसे पहले एक औरत के सामने खड़ी थी, जिसके सामने खड़ी थी उससे ही हेलो बोलती है और फिर पीना स्टार्ट करती है। तुरंत ही इसकी तबीयत खराब होने
लगती है, जिस पर वो औरत कहती है अभी से क्या हो गया, अभी तो तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद सोमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो चेयर पर बैठने वाली होती है कि तभी ये लोग चेयर को हटा देते हैं। अब सोमी खड़ी होती है और कहती है आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, जिस पर एक औरत उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है एक गाँव की गवार हो, जंगली औरत हो। दूसरी औरत उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम सोचती हो कि इतनी गरीबी के चलते तुम गू परिवार की मालकिन बन जाओगी। सोमी इन लोगों से कहती है गू भी मेरे साथ यहाँ पर आया है, मैं उसको बताऊंगी कि तुम लोगों ने मुझे पीने पर मजबूर किया है और फिर मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है। पर एक औरत कहती है किसने मजबूर किया है, कौन जानता है कि हम लोगों ने तुम्हें मजबूर किया है। अब यहाँ पर ये लोग खाने को टेबल पर गिरा देते हैं और कहते हैं चलो इसको कुत्ते की तरह खाकर दिखाओ। पर वो कहती है मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, जिस पर जबरदस्ती उसके बाल पकड़ के खाना उससे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच सोमी का फोन गिर जाता है और उस पर गू का कॉल आ रहा था। और गाइस इस बंदी की हील से, इस बंदी के सैंडल से वो कॉल रिसीव हो जाता है और वो बंदा इसकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है जहां पर उसकी अच्छी वाली बैंड बजाई हुई थी। और वो उन लोगों से कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने की, जिस पर उसकी आंट कहती है इसके जैसी औरत हमारे परिवार में नहीं होनी चाहिए, ये घिनौनी औरत है। पर हमारा हीरो तुरंत ही अपना फोन निकालता है और मैसेज करता है कि मेरी आंट को बैंकक्रप्ट कर दो। इस पर तो शॉक हो जाती है। उनके हस्बैंड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी आंट है। इसके बाद वो सभी को कंपनी से बाहर निकलवा देता है, अपने गार्ड्स को बुलाता है और जैसे वो लोग हमारे हीरोइन को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, गार्ड्स भी वैसे ही उनको यहाँ पर खाना खिलाते हैं। गू कहता है क्योंकि मैं परिवार का सबसे छोटा इंसान हूँ इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा इज्जत से सब कुछ करवा रहा हूँ, वरना तुम लोगों ने जो किया है उसके हिसाब से तो मुझे तुम लोग को मार देना चाहिए। इसके बाद ये बंदा सोमी को गोद में उठाता है और बाहर आ जाता है। ये उसे कार में बिठाना चाहता था लेकिन इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और ये बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। गू की खूबसूरती की भी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। ये सुनकर वो हैरान होता है और चेक करता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं आ गया। सोमी यहाँ पर इसको किस करना चाहती थी लेकिन वो उसे कहता है तुम नशे में हो, चलो घर चलते हैं, ये सड़क है। इस पर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता है मैं करता हूँ। सोमी कहती है तो चलो जल्दी से हक करो, जिस पर ये बंदा हक करता है और कहता है चलो अब घर चलते हैं। वो कहती है अब मुझे किस भी चाहिए। ये काफी देर तक इनकार करता है लेकिन जब वो मानती नहीं है तो ये उसे किस कर लेता है। वो कहता है चलो अब घर चलते हैं, लेकिन ये बंदी तो उसके थोपड़े को पकड़ लेती है और धनाधन किसों की बरसात कर देती है। इस पर धीरे से उसका असिस्टेंट भी फोटो क्लिक कर रहा होता है जो कि गू देख लेता है और उसको डांट देता है। इसके बाद ये बंदा इसको फाइनली घर पर लेकर आ जाता है जहाँ पर इसे दवाई देने की कोशिश करता है लेकिन ये दवाई खा ही नहीं रही थी। इस पर वो खुद से दवाई खाता है और फिर इसको किस करता है और माउथ टू माउथ उसके मुंह में अपनी दवाई डाल देता है, मतलब उसकी दवाई डाल देता है। अब वो बंदी कहती है मुझे गर्मी लग रही है, कपड़े चेंज करने हैं, जिस पर वो कहता है चेंज करो, लेकिन ये उसको खींच रही होती है। गू से ही कपड़े चेंज करने को कहती है, जिस पर ये बंदा अपनी टाई को अपनी आंखों पे बांध कर उसके कपड़े चेंज करता है। मतलब गाइज आप इस ड्रामे से सीख सकते हैं कि आप टाई को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको ब्लड निकालना हो आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को मारना हो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लर्ट करना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं और कपड़े चेंज करने हो लड़कियों के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपके पास लड़की होनी भी तो चाहिए। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जब ये जागती है तो हैरान हो जाती है अपने पास हीरो को देखकर। इस पर उसे याद आता है कि रात को उसने क्या क्या किया था। अब ये बंदी कंपनी में जाती है जहाँ पर अपनी दोस्त को कहती है क्या कभी किसी आदमी के पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी हो। इस पर वो उसे नई नई सलाह देती है और ये गू के पास जा रही होती है कि ये देखती है कि एक लड़की को वो हक कर रहा है और ये दूर से ही देखकर अपने आंसू बहाने शुरू कर देती है। लेकिन असली सच्चाई तो ये होती है कि ये बंदी हमारे हीरो की आंटी है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है उसकी वाइफ से मिलने के लिए। अब यहाँ पर हमारा हीरो सोमी से कहता है मेरे ऑफिस में कॉफी लेकर आ जाओ, जिसके बाद ये रोते धोते कॉफी लेने जाती है। दूसरी तरफ हमको मायू दिखाई जाती है जो कि कंपनी की एक एम्प्लॉय के साथ बैठी थी। यहाँ पर वो उसे फोटोज दिखाती है कि जरूर वो और सोमी का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद वो कुछ खतरनाक प्लान बनाती है और जो इसके साथ काम कर रही थी वो पहुंच जाती है हमारी हीरोइन के पास और कहती है प्लीज खाना खाने चलते हैं ना। ये वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ लेकर आ जाती है।
यहाँ पर पहले से मायू मौजूद होती है और तुरंत ही सोमी के अंकल आंटी भी आ जाते हैं। वो सोचती है आखिर ये क्या करने वाले हैं। वो कहती भी है आखिर आप क्या करना चाहते हैं। मायू उनको इशारा करती है तो वो लोग घुटने पर बैठकर माफी मांगना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं प्लीज हमारे घर में वापस आ जाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सोमी खड़ी होती है, हमारी हीरोइन की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है एंड वो उसका फोन लेती है और कहती है चलो तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करते हैं। उसके अंकल आंटी ने इस बंदी को पकड़ा हुआ था और ये बंदी कॉल करती है, लेकिन उसके हस्बैंड का कॉल बिजी जाता है बिकॉज दूसरी तरफ से गू भी उसको कॉल कर रहा था। जब फोन नहीं लगता तो मायू उसके फोन को एक ग्लास में डाल देती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है कि पता नहीं उसका कौन भिखारी पति होगा। अब वो यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर निकालती है और इस पे इस बंदी के साइन करवाना चाहती थी और ये थी इसकी पूरी प्लानिंग, इस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाना। मतलब भाई क्या ही फायदा होगा, उसके पति की कंपनी वो दोबारा जॉब दे देगा। ये लोग जबरदस्ती साइन करा रहे होते हैं, तभी हमारा हीरो यहाँ पर आ जाता है। तुम तुरंत ही उसे हक कर लेती है। इस पर तो मायू चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस पर सभी को बता देता है कि वो उसकी वाइफ है। इस पर तो मायू एकदम ही हैरान हो जाती है और पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये वो। और उसके अंकल आंटी भी हमारे हीरो के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन ये बंदा अपने गार्ड से कहता है लोग को अच्छे वाला सबक सिखाना। अब ये बंदा सोमी को घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ देखती है कि कहीं से चोट वोट तो नहीं लगी है कहीं, क्योंकि उनकी प्यारी सी बहू ने दुश्मन जो इतने पाले हैं। यहाँ पर हमारे हीरो की आंट भी होती है, जिसे देखकर हमारी हीरोइन जेलसी फील कर रही होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो तो आंटी है तो इस बेचारी का पोपट हो जाता है और ये सोचती है कि ये क्या क्या सोच लेती है। इसके बाद ये काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर इसकी खुशी में चार चांद लगाता है हमारा हीरो, जो कि घुटनों पर बैठकर इसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर ये बंदी भी हाँ बोल देती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदा इसके हाथ पर दवाई लगा रहा था। इनके फैमिली वाले झांक रहे थे, वो लोग अंदर आ जाते हैं और उसकी आंट कहती है अब तुम लोग आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, मैं यहाँ पर इसलिए तो आई हूँ ताकि बच्चे को संभाल सकूं। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं, इन लोगों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और फिर डेली इनका यही होता है, बच्चा इनके पास होता नहीं और इनका रोमांस ही चलता है। एक रोज जब हमारी हीरोइन की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड और बेटी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। वो कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर गू वाज लाइक तुम्हारे लिए सरप्राइज है और ये लोग आते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। जिसके बाद हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।